हरि ओम हरि ओम। सब साथ में बोलेंगे हरि 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 भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन कली में हरि को नाम निश दिन नानक जो जपे सफल हुई सब काम। हरि हरि जन्म जन्म भर मत फिरो जन्म मिट्यो न मन को त्रास कह नानक हरि भज मना कह नानक निर्भय पावई वास। हरि हरि यत्र गीता विचारश्च यत्र गीता विचार पठनं पाठनं श्रुतं पठनं पाठ तत्राहं निश्चितं पृथ्वी तत्र निवासामि सदैव हि निवासामि। जहाँ श्री गीता का विचार पठन पाठन एवं श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें अपना कल्याण न कर सके। मनुष्य हर परिस्थिति में अपना परम कल्याण कर सकता है अगर गीता का ज्ञान साथ में है तो। हर कर्म करते करते कर्म के बंधन से छूट सकता है। युद्ध जैसे घोर कर्म भी कर्म बंधन से छुड़ाने में सक्षम है। गर्भ धारण करना और बच्चे को जन्म देना ये भी एक प्रकार का यज्ञ कर्म हो सकता है। केवल उसके अंदर थोड़ी सी गीता की दृष्टि मिल जाए। दुकान पर व्यापार करते करते बंदगी का कर्म हो सकता है और घर में भोजन बनाते बनाते भी प्रभु सेवा का कर्म हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जहां गीता का विचार है वहां मैं प्रकट होता हूं। जैसे लकड़ी में आग तो छुपी है, लेकिन प्रकट करने की कला हो तो वह उसकी दाहक शक्ति और अंधकार मिटाने की शक्ति का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा चेतना छुपी है। केवल उस परमात्मा चेतना को प्रकट करने की कला गीता के ज्ञान के द्वारा सीख ले तो मनुष्य अपने सारे दुख सदा के लिए मिटा सकता है, सारे बंधन सदा के लिए मिटा सकता है, सारी मुसीबतों को सदा के लिए मात कर सकता है अगर गीता के ज्ञान के अनुसार उसे कर्म करने की कला आ जाए, सोचने की देखने की कला आ जाए। अर्जुन वही का वही था, युद्ध का मैदान वही का वही।
विषाद योग में अर्जुन दुखी है और गीता के ज्ञान का आश्रय लेते ही अर्जुन के सारे दुख सदा के लिए मिट गए। युद्ध जैसा घोर कर्म करने पर भी अर्जुन निर्लेप रह गया। ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। मशीन को काम दिया जाता है और इंसान को ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान दो प्रकार का, एक ऐहिक जगत का कामकाज करने का ज्ञान, मैनेजर लेबर को देता है, अपने असिस्टेंट को देता है काम, पेट भरने का काम। दूसरा है हृदय भरने का ज्ञान। पेट भरने का ज्ञान तो खूब मिला और खूब पेट भरा और खूब खाली हुआ, खूब भरा खूब खाली हुआ। अंत में ये पेट भी शमशान में जला भी दिया गया। लेकिन हृदय भरने का ज्ञान अगर मिल जाए तो पेट भरने के ज्ञान के साथ अगर हृदय भरने का ज्ञान मिल जाए तो हृदय में छुपा हुआ जो अकाल पुरुष रब है उसका अनुभव हो जाए और जीवात्मा मुक्त हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए। इसीलिए शास्त्रों ने कहा 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो। नहीं तो इतवार का स्नान भटक जाता है, ऐसे ही भटक जाएगा स्नान। 1,00,000 काम छोड़कर शुभ कर्म सत्कर्म कर लो, नहीं तो मन धोखा देगा, बेईमानी कर लेगा। मिला हुआ मौका सेवा का कर लो, फिर क्या पता कल किसने देखी। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य शुभ कर्म कर ले, लेकिन करोड़ों काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले। इसी से तेरा मंगल है, इसी से तेरा कल्याण है। जीवन में ज्ञान की बहुत जरूरत है। भगवान कृष्ण जिसके सारथी है, ऐसे अर्जुन को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो अर्जुन दुखी है। भगवान राम का दीदार कर रही है सुरपंखा, लेकिन राम तत्व का ज्ञान नहीं है तो सुरपंखा ने नाक कटाया, कान कटाए और पूरी लंका को ले डूबी। भगवान राम का दर्शन तो हो रहा है मंथरा को, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण मंथरा कपट से भरी। भगवान राम का दीदार तो हो रहा है कैकेयी को, लेकिन सत्संग के अभाव से कैकेयी निंदा की पात्र हो गई। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जीवन में भगवत ज्ञान की बहुत जरूरत है। तुम जो कर्म करते हो, रसोई घर में रसोई बनाओ, बड़े शौक से बनाओ, बड़ी तत्परता से बनाओ। तुम दुकान पे धंधा करो, ऑफिस में नौकरी करो, कामकाज करो, युद्ध के बॉर्डर पर बराबर सुरमा होकर युद्ध करो, लेकिन गीता का ज्ञान आगे रखकर फिर करो। तुम्हारा कर्म यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा। भगवान कहते यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवासामि सदैव। जहाँ गीता का विचार है, पठन है, पाठन है, वहां मेरा निवास है। उस हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूं। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियां। भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग से सत्य स्वरूप प्रभु प्रकट किए जाते हैं। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि हिंदू संतों ने, सिख संतों ने, जैन संतों ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की, लेकिन मुसलमान फकीरों ने भी गीता की प्रशंसा की। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि उर्फानी ग्रंथ जिसके 700 रूपी पुष्पों का गुलदस्ता, जिसका नाम गीता, हजारों वर्ष बीते और लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में आया ये गुलदस्ता, फिर भी मुरझाया नहीं। इसकी खुशबू निहायत दिन दूनी रात ज्योनी। ऐसे ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूं। ख्वाजा दिल मोहम्मद कहता, गीता है भगवान के श्रीमुख से निकला अमृत। कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो पूरे कुटुंब की भलाई के लिए बोलता है। ऐसे ईश्वर सृष्टि का स्वामी जब बोलेगा तो सृष्टि के सभी जीवों के भलाई के लिए बोलेगा।
कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी वो दंग रह गया। 1986 में गीताकार की जन्मस्थली देखने को वृंदावन मथुरा आया। वापस कनाडा जब गया, आहार के लिए उसने दूध प्राप्ति के लिए गाय रखी और हृदय को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए गाय रखी और दिल को भरने के लिए अपने साथ गीता रखी। ट्रूडो लिखता है, मैंने अंजलि पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा और धर्म ग्रंथ पढ़े, थैंक्स, सब ठीक, लेकिन जब भगवत गीता पढ़ी तो जीते जी विघ्न बाधाओं के बीच जूझते हुए मुक्ति का अनुभव कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो गीता है। मिस्टर ट्रूडो लिखता है, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का है। अभी विज्ञानी लोग कहते हैं, डॉक्टर लिवरलीजरिया, मैडम लोंगो, मिस्टर वॉटसक, इन्होंने मंत्र पर अध्ययन करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत में फायदा होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से गर्भाशय पे गजब का फायदा होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से किडनी पर अच्छी इफेक्ट बढ़ती। डॉक्टर लिवरलीजरिया लिखता है, अगर हरि के साथ ओम मिला दो तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर इसकी बहुत भारी असर पड़ती। ऐसे ही राम शब्द उच्चारण करने से, राम बोलने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण से हमारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। जैसे चंदा और सूरज हमारे अन्न औषध को पुष्ट करते हैं, अन्न औषध से हमारा फिजिकल शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही राम शब्द उच्चारण से हमारा सूक्ष्म शरीर में सूर्य तत्व और चंद्र तत्व विकसित होता है। जरा जरा बात में जो डिप्रेस हो जाते हैं, जरा जरा बात में जो हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी राम नाम औषधि का काम करता है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। विज्ञानी तो अभी कहते हैं कि मंत्र जाप से इतने सारे रोग मिट सकते हैं। नानक जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कहा, सर्व रोग की औखद नाम, नानक गावे गुण विधान। पहले के जमाने में इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि लोग जप की विधि जानते थे, प्रेम से जप करते थे, जप करने के लिए जप करते थे। अभी अगर कोई करेगा तो अच्छा करके देखे फायदा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, थोड़ा किया ना क्या हुआ कि नहीं हुआ। किसी आम के बगीचे में बंदर घुसे। जेठ साढ़ का महीना, पके आम। बंदरों ने देखा आम का चस्का लगा, खुश हुए, हिको हिको एक साथ चिल्लाए। माली भागा भागा आया। माली के बच्चों ने पत्थर मारे, फिर भी बंदर तो बंदर थे, एक हाथ आम मुंह में लेकर बाढ़ कूद गए। पीछे को नदी बह रही थी। नदी के आंगन में बैठे आपस में विचार करने लगे, बंदर की इतने बढ़िया आम है, वो खाने क्यों नहीं देता। दूसरे ने कहा, उसने बोए है तो हमको कैसे खाने देगा। तीसरे ने बोला कि गुटली से आम होता है। चौथा बोलता, बिल्कुल अपन बो देवे। पांचवे ने कहा, फिर देर क्यों। बहुमती से उन्होंने फैसला कर लिया, ठहराव कर लिया जी। खाली नगर पालिका में ठहराव होता है ऐसी बात नहीं है। बहुमती से ठहराव पास कर लिया, आम चूस लिए और गुटली बो दी। हाथ से थोड़ा थोड़ा खड्डा खोद दिया, मिट्टी डाल दी, आसपास गाय भैंसों का गोबर पड़ा था वो डाल दिया। फिर तो बंदर रहे। 2 हाथ से अंजलि भरकर नदी में से चले तो बड़ा दृश्य सुंदर। यूं चले और डाला खाद पानी, फिर अपनी अपनी गुटली
कुंडा ला करके बैठे थे तो कुंडा ला करके ही खोद दिया और बो दिया, बैठ गए। अभी हुआ नहीं हुआ, फिर थोड़ी देर हुई, उधर झांके, फिर थोड़ी देर हुई, उधर झांके। हमने सुना था कि गुटली से आम होता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। फिर गुटली खोली, नहीं। फिर थोड़ा मिट्टी डाला, खाद डाला, पानी डाला, फिर अंजलि भरी, फिर बैठ गए। दस 5-25 मिनट तो बीता, उसके लिए उनके लिए तो मनोयुग बीत गया। सब बंदरों ने अपनी अपनी गुटली खोली, देखा कि आम का पेड़ तो हुआ नहीं। बहुमति से ठहरा हुआ था कि भाई एक गुटली से आम होता है, लेकिन हम सब ने प्रयोग करके देखा, पानी भी देकर देखा, खाद भी देकर देखा, एक बार नहीं 4 बार पानी दिया, खाद दिया, अभी तक आम नहीं हुआ। उन्होंने बहुमति से ठहराव पास किया कि गुटली से आम वाम कुछ नहीं होता है। जयराम जी की। अब आपको पता है कि होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन उतना धैर्य चाहिए, उतना थोड़ा इंतजार चाहिए। ऐसे जीवात्मा में परमात्मा छुपा है। इस सकाल मरण धर्मा में अकाल अधर्मा परमात्मा बैठा है। लेकिन जिन्होंने धैर्य धारा, उन्होंने गुटली में से आम भी देखा और आम के फल भी पाए, और कई आम के पौधे भी लगाने में वे सफल हो गए। छोटी छोटी चीजों के पीछे जीवन खत्म हो जाता है, इससे थोड़ा बड़े काम के लिए जीवन लगाना चाहिए। और बड़े में बड़ा काम है कि तुम्हारे जीव रूपी गुटली में से ईश्वर रूपी आम का वृक्ष प्रकट। यह सत्संग से संभव है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कर्म यज्ञार्थ करो। 3 प्रकार से लोग काम करते। एक तो ऐश्वर्य पाने के लिए काम करते। ऐश्वर्य मिल भी गया, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, शराब पिया, कबाब खाया, फिर भी बेचारे रिते रह जाते। अंत में टेंशन 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 और बीमारी शिकार होके चले जाते। दूसरे होते निर्वाह चलाने के लिए काम करते हैं, गाड़ी घसीटते घसीटते निर्वाह करते करते मजदूर की नाइम का काम पूरा हो जाता है। तीसरे होते सत्संगी, सतगुरु के सत शिष्य। वे काम करते हैं यज्ञार्थ कर्म। कर्म तो करते, लेकिन उनके कर्म यज्ञ हो जाते हैं। बच्चे को जन्म देना सृष्टि की परंपरा चलाने में भागीदार होने के भावना से जन्म देती है, तो यज्ञार्थ कर्म है। लेकिन बच्चा बड़ा हो और मुझे सुख दे तो स्वार्थ और बंधनकारी कर्म हो गया। दुकान पर जाते हैं, ग्राहक के हित के लिए, अपने शरीर के निर्वाह के लिए अगर व्यवसाय व्यवहार करता है तो काम धीरे धीरे आपको यज्ञार्थ कर्म में ले जाएगा। लेकिन जो स्वार्थ से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी वाहवाही के लिए कर्म करता है, वो कर्म बंधन करने वाला हो जाता है। हारे को हिम्मत दिया, भूखे को अन्न दिया, प्यासे को पानी दिया, अनपढ़ को पढ़ाई के रास्ते भेजा, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म किया, तो ये कर्म यज्ञार्थ कर्म हो गया। बच्चे को दूध पिलाया, पति को भोजन करा दिया, पत्नी को कमाकर वस्तुएं ला दी, लेकिन बदले में वाहवाही और कोई चीज न करे, बदले में ईश्वर की प्रीति चाहे, यज्ञार्थ कर्म हो गया। जयराम जी की। यज्ञार्थ कर्म जो है जीवात्मा को मुक्त बना देता है। भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, लोको अयम कर्म बंधनः, लोको अयम कर्म बंधनः। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम कर्म कौन्तेय,
तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम कर्म कौन्तेय, मुक्त संग समाचर, मुक्त संग समाचर। यज्ञ कर्म अर्थात कर्तव्य पालने के लिए जो किए जाते कर्म है वे कर्म यज्ञार्थ कर्म है, जो अपने स्वार्थ के लिए या विकार के लिए नहीं अपितु ईश्वर प्रीति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्म बंधन से छूटकर अपने हृदय में आत्मिक सुख पाता है, परमेश्वरीय आनंद पाता है, परमेश्वरीय ज्ञान पाता है, परमेश्वरीय माधुर्य पाता है और देर सवेर परमेश्वर तत्व को पा लेता है। जैसे सूरज देखने के पहले सूरज की रोशनी धरती पर दिखती है, ऐसे ही परमात्मा को पाने के पहले परमात्मिक स्वभाव जो सुख है, आनंद है, माधुर्य है, प्रसन्नता है, वो आपके चित्त में प्रकट होने लगेगी। काम करने के पहले उत्साह होता है, काम करते समय पुरुषार्थ होता है, काम जब पूरा होता है तो आपके हृदय में काम करने का फल फलित होता है। हृदय में शांति फलित हुई, हृदय में आनंद फलित हुआ, हृदय में प्रसन्नता फलित हुई तो समझ लो आपका कर्म सफल हो गया। जिस आम के वृक्ष को फल नहीं लगे वो सफल नहीं है, निष्फल है। ऐसे जिस कर्म के बाद हृदय में शांति, नम्रता, प्रसन्नता फलित नहीं हुई तो वो कर्म निष्फल हो गए अथवा तो बंधन वाले हो गए। जो कर्म करने से हृदय में शांति, आनंद, प्रसन्नता, माधुर्य फलित हुआ, समझ लो वे कर्म आपके सफल हो गए। तुमने अपने जीवन में कभी न कभी कोई न कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो सफल हुए होंगे। जब तुम्हारा कर्म सफल होता है तो अंतरात्मा संतुष्ट होता है। तुम्हारे कोई बढ़िया कर्म परमात्मा को पसंद पड़ते हैं तब अंतरात्मा का संतोष मिलता है, और अंतरात्मा संतुष्ट होता है तब तुम्हारे दिल को वो पसंद करता है कि देर सवेर में इसमें प्रकट होऊंगा। पापी आदमी कथा में नहीं आ सकता, बैठ नहीं सकता। तुम्हारा कोई न कोई शुभ कर्म फला है और वो सत्कर्म, चाहे फिर गरीब के आंसू पोंछे हो, माता पिता की सेवा करी हो, साधु संत का सत्संग सुना हो, कोई न कोई तुमने ऐसा काम किया है जो तुम्हारा काम फलित हुआ है। वो फलित कार्य ने तुम्हारे हृदय में सत्संग के लिए प्यास पैदा की और आज तुम सत्संग की जगह पर बैठे हो। देर सवेर परमात्मा प्रकट होने वाला है, इस दिल में ईश्वर प्रकट होने वाला है, इसीलिए यह दिल सत्संग में आ पाया है। घोर पापी मनुष्य की पहचान की एक पाराशिशी है कि उसे ले जाओ ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में, आएगा नहीं, आएगा तो बैठेगा नहीं, और बैठा तो फिर समझो कि वो घोर पापी नहीं रह सकता है, उसका पाप अब ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। सत्संग में एक एक कदम चलकर आते हैं, यज्ञ करने का फल होता है। श्रद्धा भक्ति से बैठते भक्ति योग का फल होता है, और सत्संग सुनते तो ज्ञान योग तो स्वाभाविक मिलता है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीन योग एक साथ होता है सत्संग से। तुलसीदास ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐहि भवन समाना, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिनके जीवन में हरि कथा नहीं है, जिनके कान में हरि कथा नहीं पड़ी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। संसार का राग और द्वेष सुनेंगे, तेरी मेरी तू तड़ाके की भाषा सुनेंगे, और उसी विचारों में अपनी जीवन शक्ति खत्म कर देंगे। जिन्होंने अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। जिन्होंने अपनी जिह्वा से भगवान नाम गुणगान नहीं किया, उनकी जीभ है मेढक के जीभ जैसी। डॉक्टर लिविलिजरिया लिखता है,
कि हरिनाम उच्चारण से फिजिकल शरीर पर इतने इतने फायदा होता है, लेकिन नानक जी ने 500 वर्ष पहले कह दिया। फिजिकल शरीर का फायदा तो कहा नानक जी ने, लेकिन मन बुद्धि पर भी फायदा होता है ये भी कहा। भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो गई सब काम। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा। तत्कीर्तनाथ शांडिल्य भक्ति सूत्र ने, भगवान नाम कीर्तन से खाली तुम्हारे स्थूल शरीर पर अच्छी असर पड़ती है ऐसी बात नहीं। तुम्हारे स्थूल शरीर के अंदर 4 शरीर और भी है। ये जो दिख रहा है इसको स्थूल शरीर अन्नमय कोश बोलते हैं। इसके अंदर दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण निकल जाए ये शरीर पड़ा रहता है, इसकी कोई कीमत नहीं। प्राणमय कोश के अंदर होता है मनोमय कोश। मन सो गया, प्राण चलते रहते हैं तो पता भी नहीं चलता कोई आया है गया। तो अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय, प्राणमय कोश के अंदर मनोमय, मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश। तुम्हारी बुद्धि निर्णय करती है, मन सोचता है, शरीर उधर चलता है, प्राण की विधि वहां काम करती है। विज्ञानमय कोश से गहरे में है आनंदमय कोश। कभी कभी तुम्हें स्वाभाविक आनंद आता है, कभी कभी तुम बहुत कोशिश करते हो फिर भी दुख नहीं मिटता, और कभी कुछ नहीं करते और आनंद आता है। ये अनजाने में तुम्हारा चित्त आनंदमय कोश में। भगवान नाम तुम्हारे 5 कोशों को शुद्ध कर लेता है। भगवान नाम तुम्हारे 5 कोशों को शुद्ध करके भगवत तत्व का आनंद प्रकट कर सकता है। यह खोज हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने किया। रात को सोते समय जप करते करते सो जाओ। नींद जिसको ठीक से नहीं आती हो वो भी अगर 10 मिनट जप करने की विधि जानकर जप करे, बढ़िया नींद आएगी। सपने आते होंगे अथवा तो और कोई तकलीफ होगी वो चली जाएगी, लेकिन केवल नींद लाने के लिए, सपने की तकलीफ मिटाने के लिए भगवान का नाम नहीं है। भगवान नाम 5 कोशों को शुद्ध करके इस जीवात्मा को अपनी असली मंजिल तय कराने में सहायक होता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। यज्ञार्थ कर्म का मतलब है जिस अग्नि से आप भोजन बनाते हो उस अग्नि में भी थोड़ा स्वाहा कर दिया, रोटी का टुकड़ा सब्जी ये भगवान को अर्पण कर दिया। यज्ञार्थ कर्म का मतलब है जिस गंगा में, जिस जलाशय में नहाते हो उस जल देवता को अंजलि भरकर उसका स्वागत कर दिया। जिस सूर्य नारायण का तुम प्रकाश लेते हो उस सूर्य नारायण को नमस्कार कर दिया। जिस माता पिता ने तुम्हें पाला पोषा है उनको तुमने प्रणाम कर दिया। तुम कृतज्ञ न हुए। नल के पानी का तो बिल आता है और तुम्हारे बल्ब के लाइट का तो बिल आता है, लेकिन सूरज रोशनी का बिल नहीं भेजता है। बरसात बरसती कोई बिल नहीं आता है। तो जो भगवान दिन रात दे रहा है उस भगवान के नाम का स्मरण करना ये भी भगवान नाम यज्ञ है। अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले। बाजपे शतानी चह, सैकड़ों बाजपे यज्ञ कर ले। शुक शास्त्र कथायाश्च कला न हंति षोडशम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों बाजपे यज्ञ, फिर भी भगवत कथा के आगे 16वां हिस्सा भी नहीं गिना गया है। ये भगवत कथा महायज्ञ है। भगवान कहते यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। संत कबीर बैठे थे अपने बरामदे में। कुछ मजदूर लोग नहीं का सा मुंह लेकर जा रहे थे। दयालु संत का हृदय पिघला। अरे भाई, उदास मजदूर कहां जा रहे हो? बोले गए थे काम धंधा खोजने को, आधा दिन हो गया, किसी ने बुलाया नहीं दाढ़ी पर,
किसी ठेकेदार ने अथवा किसी कटाई काम वाले ने बुलाया नहीं। क्या खाएंगे इस चिंता में घर वापस जा रहे। कबीर ने कहा फिक्र मत करो, 12 बज ही रहे हैं, अभी थोड़ा सा संध्या कर लेते हैं, भोजन बन रहा है, भोजन खा लेना, माला दूंगा, थोड़ा जप कर लेना, दिन भर के पैसे मिल जाएंगे। मजदूर बड़े खुश हुए। आधा दिन कम करना है और रोटी भी मिलेगी और पूरे पैसे भी। वाह। रोटी खाई, माला पकड़ी, 1-2 माला फिराई ना फिराई, दिन अभी तक नहीं डूबता। फिर एक आध माला घुमाए न घुमाए, आज कहीं वो सूरज हालो कोई नहीं गए, सूरज हाल तो चाल तो कोई नहीं गए। बड़ी मुश्किल से शाम हुई न हुई, कबीर को उन्होंने माला पकड़ाई, पैसे लिए। कबीर ने कहा कल भी आ जाना, भले दोपहर को आओगे, भोजन भी मिलेगा, दिन भर के पैसे भी मिलेंगे, खाली भगवान नाम लेना है। बोला महाराज ये आशीर्वाद मत करो, पत्थर तोड़ेंगे, खेत में हंसिया चलाएंगे, चुनाई काम तगारा उठाएंगे, लेकिन महाराज जप करना, भजन करना जरा कठिन लगता है। जिनको दाढ़ी मिलने पर, भोजन मिलने पर भी नहीं कर रहे हैं जप, और यहाँ न दाढ़ी मिलेगी न भोजन मिलेगा, फिर भी हरि कथा में आने से जप स्वाभाविक होता है। ये कथा का कितना महत्व है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कलयुग में भगवान गुणगान गाने का बड़ा महत्व है, तो वे लोग धन भागी हैं। शास्त्र कहते हैं ते सौभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चयाः सुमरंती स्मारयंती हरे नामेव कलियुगे। वे धन भागी हैं, कृतार्थ हैं, जो हरि नाम स्मरण करते हैं और दूसरों को स्मरण कराने का प्रयत्न करते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर पर, उन्होंने महात्मा गांधी को लंबा चौड़ा खत लिखा कि महात्मा गांधी, आपकी मृत्यु बहुत निकट है, ऐसा मुझे स्वप्न आया है। अतः मृत्यु निकट है, आप भगवान भजन में, भगवान नाम, राम नाम में अधिक से अधिक लग जाइए। गांधी जी ने उत्तर दिया कि भगवान नाम में अधिक से अधिक लग जाऊं, ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मौत निकट है उस डर से क्यों लगूं? डर कर नहीं, भगवान तो ऐसे बिना डरे भी भगवान का तो भजन करना ही चाहिए। मौत आए इसलिए भजन करे, ऐसा क्यों? भगवान के भजन में अपना रस है, और मनुष्य जन्म मिला है भगवान का भजन करने के लिए। पेट भरने के लिए मनुष्य जन्म की अक्ल इतनी नहीं चाहिए। पेट तो अनपढ़ लोग भी भर रहे हैं, पशु भी भर रहे हैं। हृदय भरने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का जो जो भजन करता है त्यों त्यों रस बढ़ता है। जो जो रस बढ़ता है त्यों त्यों भगवान अपने लगते हैं। नाम नशे में नानका, बुढ़ो रहे दिन रात। भगवान बुद्ध बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, संध्या का समय था। एक आदमी सत्संग में झोंके खा रहा था। बुद्ध ने कहा, ए भाई, सो रहे हो क्या? बोले नहीं भगवान। बोले अच्छा, ध्यान से सत्संग सुनो। थोड़ी देर हुई ना हुई, फिर कथा चली। इतने में वो आदमी नाक से श्वास लेना, मुंह से बाहर श्वास आना, समझो कि बुढ़ापे की नोटिस आ गई। जयराम जी की नाक से सांस ली, मुंह से निकाली, समझो बुढ़ापे के लक्षण आए। ए भाई,
उसको जरा जगाना। जरा जगा, सो रहे हैं क्या? बोले नहीं भगवान। बुद्ध ने देखा सरासर झूठ, सफेद झूठ एकदम। थोड़ी देर हुई ना हुई, फिर वो आदमी वही हाल, ढाक के 3 पात। ए भाई, उसको जरा जगाना। ए भाई, ओ भाई, सो रहा है क्या? बोले नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं सो रहा हूं भगवान। बुद्ध ने कहा अच्छा, ध्यान से सत्संग सुनो। फिर थोड़ी देर सत्संग चलाना चला। इतने में ए भाई, ओए ओए, उसको हिलाओ जरा। हाँ, ए भाई जिंदा है? बोले नहीं भगवान। अरे जिंदा है? बोले नहीं भगवान। सच बोल, जिंदा तो नहीं है? बोले नहीं भगवान, नहीं हूं जिंदा। बुद्ध ने बोला अभी तो सत्य बोला है। जिसके जीवन में सत्संग के लिए आदर नहीं है, जो सत्संग नहीं सुन सकता, वो जिंदा कैसे? वो तो सचमुच में मर रहा है, श्वासोश्वास खत्म कर रहा है। जिसके जीवन में सत्संग में प्रीति नहीं है और सत्संग सुनने के अवसर को भी गंवा रहा है, तो वो जिंदा कैसे? वो तो मरा हुआ है। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई, सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग तुम्हारे पाप ताप को मिटा देता है। सत्संग तुम्हारे कर्तापन के अहम को मार देता है। नगर पालिका का काम तो करो, महापौर होकर करो, पार्षद होकर करो, लेकिन काम करने के पहले काम करने की शक्ति जिस रब से आती है, हे मेरे प्रभु तेरी सत्ता से ही काम होने वाला। करण करावन हार स्वामी, सकल घटाके अंतर्यामी, जो तुद भावे सो बलिकार। ऐसा करके काम शुरू करो। काम जब पूरा हो गया, लोग तुम्हें धन्यवाद दे, वाहवाही करे, कुछ करे, लेकिन आपसे धन्यवाद देना कि काम करने की शक्ति मेरी अपनी तो नहीं, तेरी है। हाँ, मेरी तो ख्वाहिशें हो सकती, बेवकूफ़ी हो सकती, गलतियां हो सकती, रहमत तो तेरी है। आपका काम यज्ञार्थ हो जाएगा। जयराम जी की लोगों की नजर में लगेगा ये पौर है, महापौर है, लोगों की नजर में लगेगा ये माई है, मावा है, भाई है, लेकिन भगवान की निगाह में लगेगा कि मेरा भक्त है, मेरा अखंड स्वरूप है, मेरा प्यारा है, मेरा दुलारा है। आपके कर्म बंधन मुक्ति दिलाने वाले जाएंगे। हम क्या करते हैं? काम करते हैं, शक्ति तो उसी की लाते हैं। काम करते अच्छा होता कि देखो मैंने क्या, अरे यार देखा नहीं, मैंने ये गाड़ी चलाई, मैंने ये क्या, मैंने ये रोटी बनाई, देख सब्जी कैसी बनाई मैंने, बढ़िया हुआ तो मैंने किया, और कहीं घटिया हुआ क्या करे, भगवान की मर्जी। नमक ज्यादा आ गया, भाई क्या करे, भगवान की मर्जी। नमक ज्यादा डलवाया भगवान ने और बढ़िया बनाया तो हमने। केस जीत गए तो बोले देखो, मैंने कहा जीतेंगे, अपन जीतने वाले, जीत गए। हार गए तो बोले क्या करें, जो भगवान की मर्जी। ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है, अहम अर्थ कर्म है, बेईमानी अर्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म आदमी को मुक्ति देता है। यज्ञार्थ कर्म करने की कुशलता देता है। लापरवाही से काम बिगड़ने मत दो। वर्क while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay। आपने कितना बढ़िया किया उधर मत सोचो, इससे भी और बढ़िया कर सकते थे कि नहीं, उधर नजर डालो। आपने कितना चंगा किया है वो मत याद रखो, और कितना चंगा कर सकते थे। इससे आपके कर्म की योग्यता बढ़ेगी। कर्म से आपका कर्म का देवता संतुष्ट होगा। विदेश में एक परीक्षण हुआ। आरोग्य संस्था के प्रेसिडेंट एक वृद्ध को जांच करता है। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर फ्रेडरिक ने आश्चर्य पाया। फ्रेडरिक हैरान हो गया
कि 84 साल का आदमी और इतना काम कर रहा है, थकता भी नहीं। 8 घंटे ड्यूटी, रिटायर होने के बाद दूसरी ड्यूटी अटेंड किया है और 84 साल की उम्र है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, फिर भी ग्रह नक्षत्रों की रिसर्च में लगा है। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर फेडरिक उस 84 वर्ष के कर्मठ से पूछते कि तुझे कोई बीमारी तो नहीं है? बोले बीमारी काहे की, मैंने तो कभी चेकअप नहीं कराया। आप लोग डॉक्टर लोग हैं, एसोसिएशन वाले आए हैं, है कि नहीं बीमारी चेक कर लो। मेडिकल एसोसिएशन के कुछ लोग और डॉक्टर फेडरिक ने उस बूढ़े के शरीर का परीक्षण किया तो दुनिया भर की बीमारियां थी, दुनिया भर की बीमारियां, और तू इतना काम कर रहा है। जांच किया कि दुनिया भर की इसके अंदर बीमारियां हैं, फिर भी ये स्वस्थ कैसे? बोले शरीर को क्रियाशील और मन को तीव्र चिंतन में लगाया है, इसलिए बीमारियों का विष जलता जा रहा है। जो आलसी है अथवा थोड़ी सी बीमारी आती है और बार बार बीमारी का चिंतन करता है, वो बीमारी का जहर बनाता है। लेकिन जो कर्म में लगा रहता है, स्थूल शरीर से काम करता रहता है और सूक्ष्म शरीर से चिंतन करता रहता है, उसकी बीमारियों का जहर उसकी क्रिया ही तबा तबा के खत्म कर देती। वही लोग दीर्घजीवी रहे जो काम करते रहे। जो निकम्मे हैं, आलसी हैं, वे तो ये खाओ वो खाओ, चटोरापन, फिर ओ लल्लू, ओ लल्लू, ओ भैया, लल्लू, उसको बुलाना लल्लू, ओ लल्लू रसोया गया था, इधर आ भाई, लल्लू जरा पानी का गिलास तो भर देना। वो आधा किलोमीटर दूर चला गया रसोया सब्जी लेने के लिए, उसको सेठानी बुलाती पानी का गिलास भर देना, फिर बोलती खाना हजम नहीं होगा। खाना हजम क्यों होगा? काम काज तो करती नहीं, बस ओ वजह सुजनी वजह। 2 आलसी सोए थे जामुन के वृक्ष के नीचे। एक घोड़ेसवार जा रहा था, आलसी ने आवाज मारी, है घोड़ेसवार भाई रुकिए। रुका, बोले जरा इधर आइए, नीचे आइए, जल्दी आइए, जल्दी कर भैया, जल्दी कर, भगवान तेरा भला करेगा। घोड़ेसवार युवक था, उतरा। आलसी ने कहा देख मेरे पेट पे पक्का जामुन पड़ा है, मेरे मुंह में डाल दे यार। युवक बेचारा थोड़ा भगत जैसा था, उठा के उसके मुंह में डाल दिया। युवक जाने लगा। आलसी बोलता यार ठहर, मुंह से निकालेगा कौन, गुटली कौन निकालेगा, जरा ठहर। इतने में एक महात्मा आदम के, महात्मा ने युवक को कहा सेवा तो करना चाहिए, लेकिन आलसियों की सेवा नहीं करो बेटा, और ये तो उनकी बर्बादी हो जाएगी। आलसियों की सेवा करनी है तो मैं बताता हूं, ला तेरा चाबुक ला, उठा के एक एक सटाक सटाक। जो आलसी लेटे थे लगा है, बोले क्या कर रहे हो? बोले ये तुम्हारी सेवा है जयराम जी की, तुम्हारी यही सेवा है कि तुम सक्रिय हो जाओ, ऐसा मुझे करना चाहिए। जो आलसी हुए पड़े हैं उनके लिए तो झगड़ा करना भी अच्छा है जयराम जी की। आलस तमोगुण है और झगड़ा रजोगुण है, और झगड़ा करने के बाद पता चलेगा कि झगड़ा करने में कोई सार नहीं है। तो जहां अति आलस्य होता है, विलासिता आ जाती है, वहां कुदरत फिर कलह पैदा करती है, और कलह पैदा करने के बाद पता चलता है कि कलह में कोई सार नहीं, झगड़े में कोई सार नहीं। डरपोक होकर सुकर के मरने की बजाय बहादुर होकर कलह करना अच्छा, और कलह करने की अपेक्षा बहादुर होकर सत्कर्म करके ईश्वर को प्रेम करना, ये सबसे ऊंची चीज है, बढ़िया चीज है। निष्काम कर्म करना चाहिए।